Hello everyone, in this video we are going to talk about acid base indicators. इससे previous video में हमने जो चीज देखी थी that was about the definition and some of the introduction about the acids, bases and salts. Now we generally hear that acids are sour in taste, खट्टे होते हैं, bases are bitter in taste, थोड़े से कड़वे होते हैं, and salts are salty in taste. Now the question comes here that should we detect any chemical by tasting it? इसको टेस्ट करके हम पहचाने क्या? नहीं, ऐसा सजेस्ट किया जाता है that never taste to test. किसी भी केमिकल को टेस्ट करने के लिए टेस्ट नहीं करना, बिकॉज दैट कैन बी डेंजरस, दैट कैन बी लीथल, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. कितने ही सारे ऐसे एसिड्स और बेसिस हैं कि मान के चलो वो कपड़े पर गिर जाएं तो कपड़े को जला देते हैं, तो हम किसी चीज को टेस्ट कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी पॉइजनस एज वेल. तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एसिड बेस इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं, वेदर दे आर बीइंग ऑब्टेन्ड नेचुरली और दे आर बीइंग सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी और इन द फैक्ट्री टू डिटेक्ट द एसिड और बेस. जब एसिड और बेस कोई चीज नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्ट तो हो ही जाएगा. तो हमारे पास वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं एसिड और बेस का पता लगाने के लिए? तो एसिड बेस इंडिकेटर्स आर द केमिकल्स व्हिच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. तो वो क्या क्या हो सकते हैं वो हमें देखने हैं, राइट? सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स: नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. देखिए, तीनों का तरीका अलग अलग है और तीनों के सोर्सेज भी अलग अलग हमको मिलेंगे. सबके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग हमको जाननी है कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं. तो हम एक एक करके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम बिगिन करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को, राइट? सो एज द नेम इज नेचुरल इंडिकेटर्स, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन देम फ्रॉम द नेचर डायरेक्टली. और इसके साथ साथ एक बात और है कि ये अपना जो इफेक्ट शो करते हैं या ये एसिड और बेस का जो प्रेजेंस बताते हैं वो कलर के बेस पर बताते हैं. दैट मींस दे आर बेसिकली कलर इंडिकेटर्स. कैसे इंडिकेटर्स होते हैं? कलर इंडिकेटर्स होते हैं. तो अब इनके एग्जांपल्स हमको देखने कौन कौन से हैं. ठीक है, कुछ तो वो एग्जांपल्स लेंगे जो हमारे नॉर्मल रूटीन में काम आते हैं, कुछ अनयूजुअल इंडिकेटर्स के बारे में भी जानेंगे जिन्हें हम शायद यूज नहीं करते पर हमें पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द वेरी फेमस इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज लिटमस सॉल्यूशन. क्या बोला बच्चों? लिटमस सॉल्यूशन, द मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर इन द लेबोरेटरी फॉर द डिटेक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. तो हम देखते हैं ये कहां से मिलता है हमको. सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका जो सोर्स है. सोर्स क्या है? इसका सोर्स है बच्चों लाइकेन. आई एम श्योर आपने क्लास 9th में इसको पढ़ लिया होगा इन द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूं. लाइकेन, इट इज एन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट? लाइकेन क्या होता है? थोड़ा सा बायोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा. एल्गी प्लस फंजाई का एसोसिएशन होता है. एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं. सो लाइकेन का जो एक्सट्रैक्ट होता है, समझने की कोशिश करिएगा. एक्सट्रैक्ट मतलब जूस, उसका एक्सट्रैक्शन निकाल लिया. दैट इज द लिटमस सॉल्यूशन एंड दैट इज पर्पल इन कलर. पर्पल इन कलर कैसे? इन न्यूट्रल कंडीशन, इन न्यूट्रल कंडीशन या इन न्यूट्रल सॉल्यूशन पर्पल होता है. वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है समझने की. लाइकेन से निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाला, लिटमस सॉल्यूशन मिला और वो पर्पल होता है न्यूट्रल स्टेट में. लेकिन हम इसको अपने पर्पस के लिए कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में. तो दिस लिटमस सॉल्यूशन विल बी टर्न इनटू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे. अब देखिए इनका इस्तेमाल कैसे होता है और साथ ही हम एक चीज और भी देखेंगे, इस लिटमस सॉल्यूशन से लिटमस पेपर कैसे बनाते हैं. इनफैक्ट केमिस्ट्री लैब के अंदर जो टीचर्स यूज करते हैं बच्चों के लिए इन जनरल लिटमस पेपर का ही इस्तेमाल करते हैं. बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि लिटमस पेपर कैसे बनाया जा सकता है. सो हियर वी हैव द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन. नाउ हाउ डू दे वर्क?
वो काम कैसे करते हैं देखिए, समझने की कोशिश करिएगा आप। एक तो आप ये पिक्चर्स देखिए, जो ओरिजिनल लिटमस पेपर होता है कैसा दिखता है, ब्लू लिटमस कैसा दिखता है और रेड लिटमस हमको कैसा दिखाई देता है। अब देखिए ये इंडिकेट कैसे करते हैं। अगर आप ब्लू लिटमस को ट्रीट करेंगे एसिड्स के साथ, इफ acid is treated with the blue litmus, this blue litmus will turn into red, whereas bases के साथ blue litmus कोई भी एक्शन नहीं करता है, नो एक्शन। उधर कॉन्ट्रेरी एसिड्स जो होते हैं, अगर आप उनको रेड लिटमस से ट्रीट करोगे तो कोई भी एक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर बेसिस को आप रेड लिटमस से ट्रीट करेंगे तो दैट विल टर्न इनटू ब्लू। कहने का मतलब यह हो जाता है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड रेड लिटमस रिमेन अनअफेक्टेड, whereas the bases turn red litmus into blue and bases do not react with the blue litmus। तो ये एक सॉल्यूशन था, लिटमस सॉल्यूशन, जिसको हमने लाइकिन से ऑब्टेन किया। अब हम इससे लिटमस पेपर कैसे बनाते, जो भी हमने देखा था, पेपर को कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। आप जानते होंगे कि अगर हम टोस्ट खा रहे हैं और हम उसे चाय के साथ खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं, अगर आप उसको उसमें डिप कर दें तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है किसको, चाय को, या ब्रेड एब्जॉर्ब कर लेती है दूध को, जो भी आप खा रहे हैं, जैसे भी इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर पैटर्न हमको यूज करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, टेक ए बीकर, और बीकर के अंदर आपने क्या भर दिया, आपने बीकर में भर दिया रेड लिटमस का सॉल्यूशन। यू डू जस्ट वन थिंग, प्लेस अ पेपर स्ट्रिप ओवर देयर। अगर आपने उसमें एक पेपर स्ट्रिप डाल दी तो ऑब्वियस बात है कि ये पेपर स्ट्रिप इस रेड लिटमस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब आप इसे बाहर निकालेंगे और ड्राई करेंगे देन इट विल टर्न इनटू रेड लिटमस पेपर। दिस विल बी द रेड लिटमस पेपर। नाउ सी द सेम वे विल बी अप्लाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। सिंपल तरीका है, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट लिटमस सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं या फिर आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा कंफर्टेबल होता है, इसलिए बच्चों को जल्दी सिखाया जाता है इससे। अब बात करते हैं अनदर नेचुरल इंडिकेटर, अगेन दैट शोज द कलर इफेक्ट। वो कलर शो करता है, तो वो क्या हो सकता है, दैट इज टर्मरिक। एवरीबॉडी नोज अबाउट द टर्मरिक। आपने शायद फील भी किया होगा कि अगर टर्मरिक मतलब कि सब्जी जिसे हम खाते हैं, कुक्ड वेजिटेबल, अगर वो जरा सा गिर जाए कपड़ों पर और उसके बाद हम उस पर साबुन लगा दें तो दैट टर्न्स इनटू द रेडिश ब्राउन, और ऐसा लगता है यार ये तो और खराब हो गया। लेकिन दैट इज एन इफेक्ट ऑफ बेस एंड द टर्मरिक इंडिकेटर। वास्तव में होता क्या है, जो टर्मरिक है इसका ओरिजिनल कलर तो आप समझते हैं, टर्मरिक इज येलो इन कलर, टर्मरिक इज येलो इन कलर। व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस, साबुन के अंदर बेस होता है, सोप कंटेन्स बेस, तो अगर ये टर्मरिक बेस से रिएक्ट करेगा देन इट विल गिव रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर, इसका मतलब ये हुआ कि आप टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं बेस को डिटेक्ट करने में। एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। इसी तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं, पेटूनिया फ्लावर, हाइड्रेंजिया फ्लावर, जेरेनियम फ्लावर, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिटेक्ट द एसिड एंड बेस। एक रेड कैबेज लीव्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड कैबेज लीव्स जनरली हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन बड़े बड़े आपको जहां मॉल्स होते हैं, जहां पर वेजिटेबल मार्केट होता है, बड़ा मार्केट, वहां आप रेड कैबेज लीव्स को देख सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस। नाउ वी टॉक अबाउट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए यहां पर जो वर्ड आ रहा है ऑल्फैक्टरी, इसका बेसिक मीनिंग है स्मेल। दैट मीन्स दीज टाइप ऑफ इंडिकेटर्स डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस by producing a particular smell, either producing or not producing। तो ये कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई एम श्योर कि आप कभी रेस्टोरेंट में गए हों, होटल में खाना खाने गए हों, या घर में भी लोग बना लेते हैं, तो आपने इस तरह का ऑनियन देखा होगा, दैट वी कॉल सिरका प्याज या वी कॉल विनेगर ऑनियन। ठीक है, स्पेशली उसको रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं। करते क्या है बेटा, ऑनियन को डाल देते हैं किसके अंदर, विनेगर के अंदर, और वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देने लगता है। इसका मतलब उन्होंने यूज किया किसका, ट्रिक का या केमिकल रिएक्शंस का। तो देखिए जो ऑनियन होता है, ऑनियन जो होता है दैट कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बिकॉज इट गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इट गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल विद एसिड, बहुत ही स्पेशल होती है जो आप रेस्टोरेंट में जाके फील कर सकते हैं। बेसिस के साथ ये कोई भी स्मेल प्रोड्यूस
नहीं कर सकता है। इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी भी आपकी बुक में दे रखी है। आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा एक्शन आपको लेना है। यू टेक एन ऑनियन, इस ऑनियन को आप फाइनली चॉप करें, छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसको कट कर दीजिए। इस फाइनली चॉप्ड ऑनियन को आप एक पॉलिथीन के अंदर बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, मान के चलिए पॉलिथीन है, आपने इसको इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर आप क्लॉथ स्ट्रिप्स डाल दीजिए। क्लॉथ स्ट्रिप्स डाल दीजिए, कपड़े की छोटी छोटी पट्टियां डाल दीजिए। उससे होगा क्या, ये इसकी स्मेल को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। राइट नाउ यू कीप इट इन अ फ्रिज ओवरनाइट। आप एक रात भर के लिए इसको फ्रिज में रख दें, टाइटली पैक कर दें जिससे इसकी स्मेल बाहर नहीं निकले। अब क्या करना है आपको, देखिए अब आपके पास ये क्लॉथ स्ट्रिप आ गई जो आपने ऑनियन के अंदर डाली थी रात भर के लिए। इसका मतलब इसमें ऑनियन की स्मेल है। अगर आप इसके ऊपर एसिड को डालते हैं बच्चों, किसको डालते हैं, एसिड को डालते हैं, तो एसिड के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल प्रोड्यूस करेगा, दैट इज वेरी यूनिक। लेकिन अगर आप इसके साथ बेस को अप्लाई करते हैं तो कोई भी स्मेल आपको नहीं आएगी। इसके अलावा और भी ऐसे इंडिकेटर्स हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे वनीला। वनीला आइसक्रीम का नाम तो तुमने सुना ही होगा ना। तो वनीला क्या होता है बेटा, एक एसेंस होता है जो प्लांट से निकाला जाता है। दैट वनीला स्मेल कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। लाइकवाइज वी कैन यूज द क्लोव ऑयल, जो लौंग का तेल होता है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आई एम श्योर आपने क्लोव देखी होगी। दे गिव अ डिफरेंट एस्पेक्ट विद द एसिड्स एंड बेसिस बट वी डू नॉट यूज देम इन जनरल। जो जनरली यूज में आते हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे मैंने बताया जो लिटमस होता है दैट इज यूज्ड इन जनरल, राइट। बट इसके अलावा कुछ केमिकल इंडिकेटर्स भी होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिनको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है या इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, विच आर कॉल्ड एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो वी मूव ऑन टू द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो नाउ वी टॉक अबाउट द सिंथेटिक इंडिकेटर्स which are two, that is phenolphthalein and methyl orange। ध्यान से इनका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट है, तो एक दो बार बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। phenolphthalein and methyl orange, देखिए ये क्या होते हैं और कैसे डिटेक्शन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये अपने आप में कैसे होते हैं, मतलब न्यूट्रली इनका कलर कैसा होता है। तो देखिए जो मिथाइल ऑरेंज और phenolphthalein का न्यूट्रल कलर है उसके बारे में बात करेंगे। phenolphthalein इज कलरलेस न्यूट्रली, इसका अपना कोई कलर नहीं होता है। ये काम आएगा, आपको ध्यान रखिएगा फर्दर एक्टिविटीज में। एंड मिथाइल ऑरेंज तो नाम से ही पता चल रहा है इसका न्यूट्रली कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब जब आप इन्हें ट्रीट करते हैं एसिड और बेस के साथ तो देखिए क्या रिएक्शन आएगा। सबसे पहले बात करते हैं phenolphthalein की। इफ यू ट्रीट द phenolphthalein विद द एसिड्स इट गिव्स नो कलर, दैट मीन्स इट रिमेन्स कलरलेस, राइट। And when you treat it with the base, it gives pink color। ये पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। तो एसिड के साथ इसने कोई कलर नहीं बदला, कोई कलर चेंज नहीं आया, और बेसिस के साथ ये पिंक कलर प्रोड्यूस कर देता है। अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज इन इटसेल्फ न्यूट्रली ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन अगर आप इसे एसिड से ट्रीट करेंगे तो इट गिव्स रेड कलर, और बेसिस के साथ आप इसको ट्रीट करेंगे तो इट गिव्स येलो कलर। So these are the two synthetic indicators which can be used to detect the presence of acids and bases। इसके अलावा एक और भी बेहतरीन चीज हो सकती है जिससे आपको दो चीजें एक साथ पता चलती हैं। एक तो ये कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, साथ ही पीएच का डिटर्मिनेशन भी उससे हो जाता है। इनफैक्ट उसको मैं यहां ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बता रहा हूं, मैंने पीएच के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने उसका जिक्र ज्यादा किया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वो चीज क्या होती है। इनफैक्ट दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। इनफैक्ट दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स उसके अंदर होते हैं, और आप किसी भी एसिड और बेस के साथ जब उसका रिएक्शन कराते हैं तो एक पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करता है। उस कलर से आप उसका पीएच का पता लगा सकते हैं, साथ ही पीएच पता लग जाएगा तो आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। So these were the different acid base indicators that we studied in this video। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।